दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे देश के किसान अब जागरूक हो रहे हैं। पहले जहां केवल पारंपरिक फसलों की खेती की जाती थी, अब हमारे किसान ऐसी फसलों का चयन कर रहे हैं जो कम समय में, कम लागत में अधिक मुनाफा देती हैं। जी हां, हमारे किसान सीजनल सब्जियों को अपना रहे हैं और साथ ही साथ सब्जियों की सहफसली खेती भी कर रहे हैं। बता दें आपको कि चुकंदर भी एक ऐसी ही फसल है जो कम समय में अधिक मुनाफा दिलवा सकती है। हमारे किसान इसकी खेती को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। तो आइए आज के कृषि विशेष में बात चुकंदर की खेती की। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुकंदर की खेती के बारे में। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उन्नत किस्में कौन सी हैं और क्या है चुकंदर से जुड़ी रोचक जानकारियां। जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के अंक की। चुकंदर मूसला जड़ वाली वनस्पति है। बता दें आपको कि मनुष्य इसका सेवन करते हैं अच्छी सेहत के लिए और साथ ही साथ अगर इसकी पत्तियों का जिक्र किया जाए तो पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, खासतौर पर फैट और फाइबर तो इसमें मौजूद होता ही है। इसका जो कंद होता है वो हल्का मीठा होता है और लाल और जामुनी इसका रंग होता है। ऐसी ही कई विशेषताएं आइए चुकंदर की आपको बताते हैं। चुकंदर बागवानी फसलों में उगाया जाने वाला एक प्रमुख फल है। सेहत के लिए लाभदायक चुकंदर को मीठी सब्जी भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्वाद खाने में हल्का मीठा होता है। स्वाद में अच्छा होने के साथ साथ चुकंदर को स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभप्रद माना जाता है। जमीन के भीतर उगने वाले चुकंदर को सेहत का खजाना भी कहा जाता है। चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जो कि सर्दियों के मौसम में लगाई जाती है और जो इसका जो लगाने का जो समय होता है वो लगभग अगस्त और सितंबर से शुरू होता है और ये फरवरी मार्च तक इसकी खुदाई हो जाती है। चुकंदर को फल, सलाद, सब्जी, अचार, हलवा और जूस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्ती का सेवन भी लाभदायक माना जाता है। सब्जियों के रूप में खाए जाने वाले चुकंदर को हर वर्ग के लिए बेहतर माना जाता है। आसानी से और कम दाम होने के कारण इसे हर कोई खाना बेहतर मानता है। फाइबर की मात्रा अच्छी होने के कारण ये पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चुकंदर में क्या है कि जो इसका लाल रंग होता है वो कुछ इसमें ऐसे वर्णक होते हैं जिनका मानव के जो जीवन में बहुत योगदान होता है, जिनसे जो बहुत ही घातक जो बीमारियां होती है, जिनमें कैंसर है, हार्ट अटैक है, आदि बीमारियों से हमें ये बचाता है। चुकंदर को पारंपरिक चीनी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में एक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसे रंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा चुकंदर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा इसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल व पूर्वी भारत के राज्यों में भी किसान इसकी खेती बहुतायत से करते हैं। इसकी खेती के लिए पानी की आवश्यकता अन्य फसलों के मुकाबले ज्यादा होती है। चुकंदर के लिए ये कहना कि फल एक गुण अनेक अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है, जिसके चलते औषधीय रूप में भी इसका उपयोग होता है।
आयुर्वेद के अनुसार तो बता दें आपको कि मनुष्य और पशुओं के लिए ये काफी उपयोगी मानी गई है। तो आइए इसी के संदर्भ में आपको और विशेष जानकारी हम देते हैं। चुकंदर एक ऐसा फल सब्जी है जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए काफी गुणकारी होता है। चुकंदर में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण इसे रक्त की कमी वाले लोग प्रमुखता से लेना पसंद करते हैं। चुकंदर में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर में खून बढ़ाने में उपयोगी माना जाता है। महिलाओं को अगर एनीमिया की शिकायत है तो चुकंदर का सेवन उन्हें फायदा पहुंचाएगा। डॉक्टर रक्त अल्पता एनीमिया के शिकार मरीजों को चुकंदर व चुकंदर के जूस के सेवन की सलाह देते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण चुकंदर को हर वर्ग के लोग, चाहे वे गरीब हो या अमीर, चुकंदर का सेवन करना पसंद करते हैं। गुणों के मामले में चुकंदर और इसकी पत्तियों को बेहद गुणकारी माना गया है। पत्तियों का चारा पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद अहम माना जाता है। इसका चारा खाने वाले पशु स्वस्थ रहते हैं और उन्हें बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। चुकंदर एक प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड स्रोत के रूप में एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी भोजन के तौर पर काम करता है। चुकंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की कम उपलब्धता के कारण होने वाली कई सेहत संबंधी समस्याओं जैसे कि दिल और दिमाग के विकार को मैनेज करने और रोकने में मदद करता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कई दिल की बीमारियों और समस्याओं का कारण है। चुकंदर एंडोथेलियल फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। ये दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करता है। चुकंदर में एंटी प्रोलाइफरेटिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कैंसर की रोकथाम करने में सहायक होते हैं। चुकंदर लैब अध्ययन के दौरान फेफड़े, पेट और पेट के कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ एंटी कैंसर गुण भी दिखा सकता है। दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन कम होने से ब्रेन डैमेज, अल्जाइमर या डिमेंशिया हो सकता है। चुकंदर दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद करता है। चुकंदर में नाइट्रेट की काफी ज्यादा मात्रा होती है। एथलीटों के लिए नाइट्रेट्स का सेवन फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये खेल में उनके प्रदर्शन में सुधार करता है। चुकंदर कई तरह के खेल में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। चुकंदर स्केलेटल की मांसपेशियों की ऑक्सीजन की खपत को कम करने, मांसपेशियों के तनाव को कम करने और मांसपेशियों के थकने में देरी करने और फोर्स और पावर बढ़ाने में मदद करता है। चुकंदर में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार है। अगर आपको कब्ज या गैस की समस्या है तो नियमित रूप से चुकंदर का जूस पी सकते हैं। चुकंदर भोजन को पचाने में मदद करता है। यहाँ पर कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि चुकंदर की खेती आपको करनी है तो कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं, कौन कौन से कीट और रोग हैं जो प्रभावित कर सकते हैं फसल को, कैसे उनकी रोकथाम करनी है। इन तमाम बातों के बारे में आपको जागरूक करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देते हैं कि चुकंदर की अच्छी उपज हासिल करने के लिए आपको कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, आपके क्षेत्र के अनुसार कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं, मिट्टी और जलवायु इसकी खेती के लिए किस तरह की होनी चाहिए। आइए इन तमाम बातों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। चुकंदर की बुआई के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। ये उन मिट्टियों में भी आसानी से उगाया जा सकता है जिनमें कार्बनिक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं या उनका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच होता है। चुकंदर एक सर्दी में लगाई जाने वाली फसल है, जिसके लिए तापमान जो वृद्धि और इसके जो विकास के लिए है वो लगभग 15 से 20 डिग्री जो तापमान है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो तापमान है ये कम तापमान को जरूर सहन कर लेता है, लेकिन अधिक तापमान में इसमें छोटी अवस्था में पौधों में पुष्पन होने लग जाता है। लवणीय मिट्टी में भी चुकंदर की खेती की जा सकती है, लेकिन खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पानी लगने से चुकंदर के कंद खराब हो सकते हैं। जो चुकंदर है इसकी खेती के लिए जो बलुई दोमट मृदा है
जिसका पीएच मान है लगभग 6.5 से 7 के मध्य हो, उसमें इसकी खेती आसानी से की जाती है, व अधिक उत्पादन भी लिया जा सकता है। और चुकंदर एक ऐसी फसल है जिसको हम जिसमें लवण अधिक होते हैं जिन मृदाओं में, उनमें भी इसकी खेती हम कर सकते हैं। मतलब जिनका जो पीएच मान होता है 7 से ऊपर होता है, 7 से 8 के मध्य, वहाँ भी हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। चुकंदर की बुआई के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार कर ले। चुकंदर की फसल के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद एक क्रॉस जुताई हैरो से करके पाटा लगा देना चाहिए। सबसे पहले लगभग 10 से 15 जो टन है अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में डालनी चाहिए। और कच्ची गोबर की खाद कभी भी खेतों में ना डालें, क्योंकि इससे दीमक का प्रकोप खेत में बढ़ जाता है। तो खेत में ये खाद डालने के बाद में इसको अच्छी प्रकार से मिट्टी पलटने वाले हल से मृदा में मिला देना चाहिए। और मृदा में मिलाने के बाद में जो हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है, इन तीनों उर्वरकों की मात्रा भी हमें खेत में डालनी चाहिए। जिनमें जो नाइट्रोजन है उसके लगभग 50 से 60 किलोग्राम, फास्फोरस है उसकी 40 से 50 किलोग्राम और पोटेशियम उसकी भी लगभग 50 से 60 किलोग्राम मात्रा खेत में डालनी चाहिए। जो फास्फोरस और पोटेशियम है उसकी पूरी मात्रा खेत में डालनी चाहिए खेत की तैयारी के समय। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 भागों में बांट लेना चाहिए। लगभग अगर 50 किलोग्राम हमें खेत में डालना है तो 25 किलोग्राम खेत की तैयारी के समय डालना चाहिए। और जो बची हुई शेष मात्रा 25 किलोग्राम है वो उसको 2 भागों में बांटकर, एक तो बुआई के लगभग 25 से 30 दिन बाद में और दूसरी मात्रा 45 से 50 दिन बाद में खड़े खेत में छिटक कर डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हम खाद उर्वरकों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। जुताई के समय कम से कम 4 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से डालने से पैदावार बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। खाद डालने के बाद और बीज डालने से पहले चुकंदर की अच्छी पैदावार के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्यारियां बना ले, जिससे पैदावार अच्छी हो सके। इसकी जो बुआई होती है वो भी विशेष तरीके से की जाती है, क्योंकि इसकी बुआई हमेशा मेड़ों पे की जाती है। तो मेड़ों बनाने के लिए लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई मेड़ें तैयार करनी चाहिए और मेड़ों के बीच में पानी लगाना चाहिए। और इसकी जो बुआई है वो मेड़ों के किनारे पे करनी चाहिए। मेड़ों इसलिए बनाई जाती है कि इसकी जो फल होती है उसकी वृद्धि अधिक होती है और इसको जो फल को वृद्धि अधिक करने के लिए मृदा है वो कठोर नहीं होनी चाहिए। चुकंदर की खेती के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। जलवायु के हिसाब से चुकंदर की खेती के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर के पहले हफ्ते से लेकर जनवरी-फरवरी तक का समय बेहतर माना जाता है। चुकंदर है, इसकी बुआई करने के लिए हमें सीधे खेत में बुआई करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की पौधशाला का निर्माण नहीं किया जाता है। तो इसकी सीधी 2 प्रकार से बुआई करते हैं। एक तो कतार से कतार में बुआई और एक इसके बीजों को छिटक कर बुआई करना। जो कतार से कतार में बुआई की जाती है उसका ये लाभ है कि उसमें खरपतवारों को आसानी से निकाला जा सकता है और उसमें पानी भी लगाया जा सकता है। और जो छिटक कर बुआई की जाती है उसमें खेतों को सीधा समतल किया जाता है, फिर इसमें बीजों को छिटक कर इसको हाथों से या सीड ड्रिल की सहायता से खेत में मिलाया जाता है, फिर इसमें हल्का पाटा चलाया जाता है जिसके बाद में इसकी हल्की सिंचाई की जाती है और पौधों का जर्मिनेशन जो अंकुरण है वो हो जाता है। और जर्मिनेशन के बाद में हमें ये देखा जाता है कि पौधों से पौधे और लाइन से जो लाइन की जो दूरी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें इसमें एक थिनिंग किया जाता है। थिनिंग से हमारा यहाँ मतलब है कि उनके जो बीच में जो पौधे होते हैं ज़्यादा पौधे उनको हमें निकाल दिया जाता है। अगर हम पौधे निकालेंगे नहीं तो इसका जो कंद है जो बल्ब है इसकी जो साइज़ है वो बढ़ेगी नहीं और ये छोटा रह जाएगा, जिससे कि उसकी गुणवत्ता भी नहीं मिल पाएगी और उसकी उपज भी कम होगी और उसका बाजार मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। चुकंदर की खेती के लिए सम जलवायु बेहतर मानी जाती है। चुकंदर की अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्म का चयन महत्वपूर्ण होता है। चुकंदर उत्पादन के लिए क्रिम्सन ग्लोब और डेट्रॉइट डार्क रेड सीरीज के बीज बेहतर माने जाते हैं। तो जो चुकंदर की जो महत्वपूर्ण जो किस्में हैं जो भारत में भी प्रचलित है, जो कि अधिक उत्पादन देती है, उनमें क्रिम्सन ग्लोब है, डेट्रॉइट डार्क रेड है। ये किस्में आप दोनों किस्में इसकी उत्पादन के लिए ले सकते हैं, इनका आप चयन कर सकते हैं किसान भाई। इन किस्मों के बीज का उपयोग करके किसान चुकंदर का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बीज हमेशा प्रतिष्ठित संस्थान जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम आदि से ही खरीदे। किसान भाइयों, जो चुकंदर है उनका जो बीज है वो जो सब्जी विज्ञान के बहुत सारे भारत में जो संस्थान है वहाँ से ले सकते हैं, जिनमें साके विज्ञान संभाग जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक संभाग है, वहाँ से आप इसके बीज प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बीज
जो बीज उत्पादन इकाई है पूसा संस्थान में, वहाँ से भी आप इसके बीज खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलोर, वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पूसा संस्थान का जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है कटराई हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से आप इसके बीज ले सकते हैं। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कि वाराणसी में स्थित है, वहाँ से भी आप इसके बीज प्राप्त कर सकते हैं। एक उन्नत किस्मों के बीज आप ले सकते हैं। और आप जहाँ पर इसकी खेती करना चाहते हैं उसके जो नज़दीकी जो भी कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो कि राज्यों के राज्य बीज निगम है, वहाँ से भी आप उन्नत किस्मों के बीज प्राप्त कर सकते हैं। चुकंदर की फसल के लिए बुआई अधिकांशतः छिड़काव विधि से की जाती है, लेकिन कल्टीवेटर से 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर पंक्तियां बनाकर उसमें बुआई करना अच्छा रहता है। देखिए, खरपतवार नियंत्रण करना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। खरपतवार क्या करते हैं कि जो हमारी मुख्य फसल होती है उससे प्रतियोगिता करते हैं, जिसमें नमी, खाद, पानी आदि के लिए प्रतियोगिता करते हैं उनसे। और हमारे जो मुख्य फसल है उसकी उपज को कम कर देते हैं, उसकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए हमें एक तो अगर हमने बुआई कर दी है तो अंकुरण हो गया है तो उसके कुछ समय बाद में हमें हाथों से निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देते हैं। अन्यथा अगर हमने बुआई नहीं की है तो उससे पहले खेतों को समतल करके और इसकी जो मेड़ बना लेते हैं। उसके बाद में हमें पेंडेमिथली नाम का जो एक रासायनिक खरपतवार है उसका लगभग 1 लीटर दवा को 500 लीटर पानी में मिलाकर और उसका बुआई से पहले स्प्रे करते हैं, जिससे कि खरपतवारों की संख्या बहुत कम हो जाती है। और बुआई के पानी जब लगाते हैं सिंचाई तो उसमें खरपतवार भी बहुत कम निकलते हैं। तो इस प्रकार से खरपतवारों का प्रबंधन भी किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक अंकुर वाली जाति में 4 से 6 किलो और बहु अंकुर वाली किस्मों में 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पहले चुकंदर के बीजों को करीब 12 घंटे तक भिगोना चाहिए। बोने से पहले बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के लिए जो चुकंदर है उसका बीज उपचार जो किसी भी फफूंदनाशक दवा है, चाहे वो थीरम हो, बाविस्टिन हो, केप्टान हो, उससे लगभग 2 ग्राम दवा को प्रति किलोग्राम बीज का सूखा उपचार कर लें। उसके बाद में ही बीजों की बुआई करें। चुकंदर की बुआई के समय ध्यान रखना चाहिए कि बीज 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए। बीज 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना उपयुक्त होता है। इसकी जो कतार की दूरी है वो लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। चुकंदर की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। सूक्ष्म और जीवाश्म तत्वों की भी मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। भूमि में पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। चुकंदर की फसल में हल्की नमी बनी रहे, इसके लिए सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी है। चुकंदर की बुआई के 15 दिनों बाद एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और इसके 5 दिन बाद दूसरी बार सिंचाई कर दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यारियों में जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए। अधिक पानी होने से इसके कंद के सड़ने की संभावना रहती है। कंद के विकास के समय पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार को भारी नुकसान होता है। कंद की खुदाई के करीब 15 दिनों पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। देखिए, जो इसकी खुदाई है उसको करने के लिए हमें इसको हाथ से जो चुकंदर होता है, जिसका पौधा होता है, उससे एक एक चुकंदर हम निकाल सकते हैं। अन्यथा जो खुदाई मशीन होती है उसकी सहायता से भी हम चुकंदर की खुदाई कर सकते हैं। किसी भी पौधे को कीटों से बचाना बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि अगर पौधा ही नहीं बचेगा तो उपज प्राप्त नहीं हो पाएगी। ऐसे में कीट प्रबंधन बेहद जरूरी है। बीज को बोने से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। इससे फसल को रोगों के प्रकोप और कीटों से बचाया जा सकता है। हमारे सर्दी के मौसम में उत्तरी भारत के मैदानी भागों में बहुत सारी फसल लगाई जाती है, जिनमें सरसों है, जिसमें क्या होता है कि चेपा एक प्रमुख कीट होता है, वो सरसों में भी आक्रमण करता है और हमारी जो चुकंदर की फसल है उनके पत्तों पर भी बैठकर उनका रस चूसने लग जाता है, जिससे कि पत्तियां कुरकुरी हो जाती है, कठोर होने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है और उनका वो पीली पड़ने लग जाती है। तो उसके नियंत्रण के लिए हमें किसी भी प्रकार के जो कीटनाशक होते हैं, जिनमें हम अगर हम बात करें तो हम जैसे इंडोक्सिकार्ब है या फिर दूसरे अन्य जो कीटनाशक है उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखें कि सब्जी जो फसलें उनमें कीटनाशकों का जो प्रयोग है
वो कम से कम करें, क्योंकि इनके जो फल है वो सीधे कच्ची अवस्था में खाए जाते हैं। सलाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है बहुत सारी सब्जियों का। तो इनको जो आपका एफिड और चेपा है उसके नियंत्रण के लिए हम जो साफ़ पानी होता है उसका भी एक तेज़ रफ्तार से स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि इनकी पत्तियों से ये जो चेपा और माहू है वो गिर जाता है। तो इस प्रकार से हम कीटों का प्रबंधन कर देते हैं। चुकंदर की फसल को लगाने के बाद खेत में नमी होने के कारण खरपतवार का प्रकोप बढ़ जाता है। चुकंदर की फसल में यदि खरपतवार अधिक दिखाई दे तो निराई गुड़ाई कर सकते हैं। निराई गुड़ाई के द्वारा फसल को खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। शाक वर्गीय फसलों में रसायनों के प्रयोग से बचना चाहिए, लेकिन प्रकोप अधिक हो तो इससे बचने के लिए बुआई के बाद पेंडामेथिलीन के घोल का स्प्रे करना चाहिए। तो इसको खुदाई करने के तुरंत बाद में जो चुकंदर के जो फल है उसके आकार, उसके आयतन, उसके जो उसका वजन है उसके हिसाब से इनका हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग इसलिए करते हैं कि हमारे जो अच्छे फल होते हैं उनका मूल्य हमें अच्छा मिल सके, और जो छोटे साइज़ के जो फल होते हैं उनको अलग बाज़ार में भेजा जा सके। तो इस प्रकार से इनको खुदाई करने के बाद में इसकी ग्रेडिंग करनी चाहिए। ग्रेडिंग की करने के बाद में इसको तुरंत बाज़ार में ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर बाज़ार में हम लेकर नहीं जाते हैं और अगर ये खेतों में रखे रहते हैं तो इनमें पानी की मात्रा फलों में कम हो जाती है, जिससे कि फलों की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। और जब हम आप दूसरे दिन या जब भी हमें समय मिलता है बाज़ार में ले जाते हैं तो उनका भाव हमें अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो बाज़ार में ले जाने से पहले हम उनको अच्छी प्रकार से उनको धो लें, उनको उनकी क्लीनिंग कर लें जो साफ़ सुथरे पानी है उसमें, और उसको ग्रेडिंग करके फिर हम उसको गन्नी बैग या जो हमारे वुडन के बॉक्सेज होते हैं उनमें भी हम पैक करके बाजार में पहुंचा जा सकते हैं। चुकंदर की खेती करना फायदे का सौदा है। इसे जानकर जोधपुर के ओम प्रकाश ने चुकंदर की खेती को अपनाया और आज बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी चुकंदर की खेती की कहानी उन्हीं की जुबानी। चुकंदर का बीज मार्केट से या किसान अनुसंधान से या किसान कृषि विद्यालय से हमको मिल जाता है। वहाँ से लेके बीज डाल देते हैं हम। बीज डालने के बाद हम इसके कैरी में डाल देते हैं पत्ता गोभी, और इसके मेड़ पे डाल देते हैं चुकंदर। फिर यह पत्ता गोभी 60 दिन में तैयार होती है, तो 50-55 दिन में चुकंदर भी तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ तैयार होते हैं तो इसको उकेल के हम मार्केट में बेच देते हैं। मार्केट में इसको अच्छा दाम मिलता है हमको हर साल, क्योंकि ये सलाद वगैरह या जूस में बहुत ज़्यादा काम आता है। कैरी अचार में डालने के लिए चुकंदर बहुत काम आता है, इसलिए थोड़ा भाव अच्छा मिलता है हमको मार्केट में। चुकंदर की फसल जब तैयार हो जाए तो इसकी सही तरीके से खुदाई और भंडारण बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर इसकी ग्रेडिंग की जाए, मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए तो मुनाफे को कई गुना तक बढ़ाया भी जा सकता है। बता दें आपको कि आज के दौर में इसकी जो मांग है वो साल भर बनी रहती है, क्योंकि हर वर्ग के लोग इसका सेवन कर रहे हैं। निर्यात मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। आइए इसी से संबंधित जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। चुकंदर की फसल 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। स्वाद और सेहत के लिए उपयोगी चुकंदर को पत्ता गोभी व मूली के साथ उगाकर किसान बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। पत्ता गोभी की फसल भी 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। ऐसी दशा में बेहतर फसल प्रबंधन को अपनाकर किसान बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। चुकंदर के फल के पक जाने पर पौधों की पत्तियां पीले रंग की दिखाई देती हैं। ऐसा दिखने पर चुकंदर के कंदों की खुदाई कर लेनी चाहिए। कंदों की खुदाई से पहले खेत में हल्के पानी की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे कंद जमीन से आसानी से निकल सके। कंदों की खुदाई कर उन्हें अच्छी तरह से धोकर मिट्टी साफ कर लेनी चाहिए। इसके बाद इसकी ग्रेडिंग करके आकार के अनुसार पैकेजिंग करके मार्केटिंग करके आमदनी में भी इजाफा किया जा सकता है। चुकंदर के पौधे अलग अलग किस्मों के आधार पर प्रति हेक्टेयर 150 से 300 क्विंटल की पैदावार देते हैं। चुकंदर का बाजारी भाव 20 से 50 रुपए प्रति किलो के मध्य होता है। किसान भाई 1 हेक्टेयर के खेत में चुकंदर की फसल उगाकर 2 से 3 लाख रुपए की अच्छी कमाई कर सकते हैं। चुकंदर की फसल तैयार होने पर इसकी ग्रेडिंग करके आकार के अनुसार पैकेजिंग करके आमदनी में भी इजाफा किया जा सकता है। भारतीय जैविक चुकंदर में एक अलग स्वाद और सुगंध होती है जो इसे खास बनाती है। यही कारण है कि भारतीय जैविक चुकंदर के निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विविध उपयोगों और लाभों के कारण भारतीय चुकंदर की दुनिया भर में अत्यधिक मांग है और ये हर साल बढ़ रही है। भारतीय वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि चुकंदर की खेती ऊसर और बंजर भूमि पर भी की जा सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऊसर भूमि में चुकंदर की खेती होने से भूमि की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।
इस बारे में अध्ययन कर रहे भूवैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लगातार खेत की सिंचाई होने से भूमि की ऊसर प्रकृति में सुधार होता है। चुकंदर में कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जिससे ऊसर भूमि धीरे धीरे ठीक हो जाती है। भारत से दुनिया के लगभग 56 देशों में चुकंदर का निर्यात किया जाता है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत ने दुनिया के विभिन्न देशों में करीब 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के चुकंदर का निर्यात किया। चुकंदर के विभिन्न स्वास्थ्य और औषधीय लाभों के कारण भारत से निर्यात पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। आज के दौर में किसानों को चुकंदर की बढ़ती मांग के कारण काफी फायदा हो रहा है। ऐसे में चुकंदर की खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक हो सकती है। स्वाद और सेहत के लिए चुकंदर के विभिन्न उपयोगों के कारण भारत से चुकंदर का निर्यात पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है। ऐसी दिशा में चुकंदर के कंद को उगाकर और निर्यात में भागीदारी निभाकर किसान बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। चुकंदर की फसल में बीज छिड़काव के बाद कोई ज्यादा लागत नहीं आती। ऐसे में कहा जा सकता है कि किसान के लिए चुकंदर मामूली लागत में अधिक मुनाफा देने वाली एक फायदेमंद फसल है। किसान अगर बेहतर करना चाहे तो वे इसे व्यापक मात्रा में उगाकर और ग्रेडिंग के बाद निर्यात करके रोजगार का भी एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं। तो स्वाद और स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद चुकंदर की जो मांग है साल भर बनी रहती है, जिसके चलते हमारे किसान इसकी खेती को अगर अपनाते हैं तो अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। और साथ ही हमने जाना कि विदेशी निर्यात के चलते हमें विदेशी मुद्रा भी अर्जित हो रही है। तो चुकंदर की खेती कई मायनों में हम कह सकते हैं फायदे का सौदा बनकर साबित हो सकती है। तो ऐसी ही विशेष जो जानकारियां हैं हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। अगर आपके पास है कोई सुझाव हमारे कार्यक्रम के लिए तो हम तक पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं ddkrishivishesh@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है